आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशु जाटवर है और वो मेरे साथी हैं सुखचैन चंद्राकर और हमारी साथी रोशनी। ठीक है, हम लोग हैं गवर्नमेंट कॉलेज पिपरिया से राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हैं। ठीक है, आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग आए हैं, पोस्टर में आप देख रहे हो नशा मुक्त भारत, ये मेरा टॉपिक है। हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक है ये और हमारे सुखचैन भाई का टॉपिक है रक्तदान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए नशा क्या है, कोई भी एक बताओ मेरे को। नशा आप सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? तो क्या है, कोई भी बताइए मेरे को। कम ऑन, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलो चलो कोई बता, आप लोग भी बता सकते हैं। चलो कोई आगे आओ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। नशा किसी भी ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से, चाहे वो खाना हो, पीना हो, शरीर में इंजेक्ट करना हो, सूंघना हो आदि से मदहोशी की क्या होती है, मदहोशी होती है और हम कुछ समय के लिए अपनी चेतना खो देते हैं। एक हिसाब से ये भी बोलते हैं कि इससे आनंद भी आता है, बोलते हैं, है ना। तो ये होता है नशा। लेकिन क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट शराब बेचती है। अच्छा, शराब नाम सुना है ना आपने? शराब का नाम जिसने भी रखा बड़ा सोच समझ के रखा है। स से क्या होता है पता है? स से होता है 100%। रा से होता है शराब के सेकेंड अक्षर रा से होता है राह दिखाने वाला और ब से होता है क्या होता है? ब से कोई सुने हो इसको? बर्बाद। 100% बर्बाद करने वाला। ठीक है, शराब को और क्या बोलते हैं, कोई बताओ? दारू। द से क्या होता है? द से होता है दांव पर और रह क्या होता है? र से होता है रू, दांव पर है रू। अच्छा, और क्या बोलते हैं शराब को? और बताओ? अल्कोहल और वाइन और मदिरा। तो मदिरा का बड़ा अच्छा है उसका नाम, सुनोगे? म से होता है मरघट, द से दिखाने वाला और र से रास्ता। मरघट दिखाने वाला रास्ता। इनके नाम नहीं लिखा है कि ये हानिकारक चीजें हैं, है ना। फिर भी गवर्नमेंट बेचता है इसको। क्यों बेचता है? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। अगर नहीं बेचेंगे तो हमारा प्रदेश का इनकम डूब जाएगा, है ना। तो ये है, लेकिन आप लोग समझदार हो। उसमें लिखा आता है क्या कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है? क्या लिखा रहता है उसमें? और उसमें जो चित्र बना रहता है उसको देखे हो? क्या रहता है वो? हाँ, आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? आवाज कैसे कम आ रहा है? तो इधर से चलो, ये है, समझ गए ना। तो आजकल जो है युवाओं का इन चीजों के ऊपर, चाहे वो शराब हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू हो, इनके ऊपर क्या है, निर्भरता बढ़ती जा रही है, आकर्षण बढ़ते जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। एक लड़का रहता है जो 8वीं कक्षा में बहुत अच्छा टॉप किया रहता है। ठीक है, क्योंकि अब उसके गांव में स्कूल नहीं होता तो उसको आगे पढ़ाई करनी है, तो उसके माता पिता दूसरे गांव उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, हाई स्कूल। ठीक है, अब हाई स्कूल भेजते हैं, अलग से रूम किराया लेके देते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो अब बच्चा पढ़ रहा होता है, नई जगह है, नए दोस्त बनते हैं। एक दिन वो अपने क्लास से बाथरूम की ओर जा रहा होता है। बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है बाथरूम धुआं धुआं है पूरा। अंदर जाके देखता है तो उसके दोस्त लोग क्या कर रहे होते हैं? ये कर रहे होते हैं, समझ गए। अब इसके ऊपर इसके मन में जागरूकता, मतलब वो होता है कि आकर्षण होता है कि क्या चीज है, ये नहीं देखा रहता पहले, क्योंकि दूसरे गांव से आ रहता है तो उसके संपर्क में नहीं रहता। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं ये इसको पीने से ना आनंद आता है, तू भी ट्राई करके देख। तो वो भी ट्राई करता है। पहले दिन पीता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको, अरे बहुत मजा आ रहा है। सेकेंड दिन पीता है, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। अब वो रोज क्लास बंक करके बाथरूम में जाके दोस्तों के साथ क्या करने लग जाता है? बीड़ी सिगरेट पीने लग जाता है। अब बीड़ी सिगरेट पीने से उसके सेहत पे तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, एक शांत बच्चा वो आक्रामक हो जाता है, टीचर्स के साथ बदतमीजी करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, क्लासेस बंक करने लगता है। ये तो है। ठीक है, आगे चल के जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में हो जाता है क्या? फेल। अब क्यों होता है फेल? पढ़ेगा नहीं, क्लास बंक करके बाथरूम में जाकर के ये सब चीज का सेवन करेगा तो होगा ही, साधारण सी बात है। फेल हो गया, उसको और गुस्सा आता है, मैं फेल कैसे हो गया, गुस्से में और ज्यादा पीता है।
और ज्यादा पीता है और टीचर्स को क्या करता है, गाली गलौज करता है, समझ गए। तो ये तो उसका ये सब हुआ। उसके बाद एक दिन क्या होता है, जब वो चल रहा होता है अचानक से मुंह से खून आने लगता है, उसका खून आके बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब आंखें खुलती हैं तो वो रहता है कहाँ, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उसके माता पिता को बता रहे होते हैं कि आपके बच्चे का जो फेफड़ा होता है उसमें कैंसर हो गया रहता है, और ये जो कैंसर की बीमारी है इसका कोई दवाई है क्या? नहीं। एक बार जिसको हो गया वो तो सीधा कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल क्या है? अच्छा, उसके पेरेंट को पता चला, अब वो अपने बच्चे को ठीक करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब उसका बच्चा ठीक होगा नहीं, क्योंकि इतने समय से, साल 2 साल से उसका सेवन कर रहा है ना। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुधर जाओ भाई, ठीक है। और इस कहानी का मोरल ये है कि जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं, नई संगति मिलती है और ऐसे चीजों के बारे में जिसकी जानकारी हमें ना हो, ऐसे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों से अगर वो कर रहे हैं तो उनको इस चीज का सेवन करने से रोकना चाहिए, ठीक है। ये है तंबाकू, शराब, तंबाकू ही सब चीज में होता है। बीड़ी है, बीड़ी में भी तंबाकू इच्छा है, सिगरेट में भी तंबाकू इच्छा है। अच्छा, तंबाकू को ना मीठा जहर बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ना खाने में तो बड़ा मजा आता है, जो लोग खाते हैं उसको, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर के अंदर जाता रहता है। धीरे धीरे शरीर के अंदर जो है अपने जहरीला पदार्थ, उसमें निकोटीन रहता है, उसको जमा करते रहता है। अचानक से एक दिन आपको क्या होगा, दिल का दौरा हो जाएगा, जैसे मुंह से बताया, मुंह से खून निकलने लग जाएगा, सांस की बदबू आती है, फेफड़ों में एलर्जी हो जाती है, लंग के में असर करता है। तंबाकू क्या करता है, दिमाग पे प्रभाव डाल देता है, पढ़ने लिखने की क्षमता कम कर देता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो और ज्यादा खतरनाक है ना। तो जो युवा है वो ऐसे चीजों की ओर इनका आकर्षण हो रहा है, गलत संगति में हो रहा है या किसी भी कारण से हो रहा है, तो इन सब चीजों से दूर रहें, ठीक है। तो आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे, एक छोटा सा शपथ लेंगे। तो आप लोग आज के बाद ऐसा चीजों करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करना है आप लोग। कोई करते होगे तो सोच लीजिए, आप अपने माता पिता ने आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने भेजा है, ठीक है। ऐसे गलत चीजों में और गलत चीजों की ओर ना जाएं, ठीक है। चलो मेरे साथ एक शपथ लेना है छोटा सा, तो आप लोग सब खड़ा हो जाइए। एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि नशा केवल न हमारे समुदाय को, परिवार को, दोस्तों को, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे द्वारा मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जिसमें इसी को लेकर रिसर्च हो रहा है। जो बंदा नशा करता है उसका ना ब्लॉक होता है माइंड, नर्वस सिस्टम के हम उसके थ्रू उसका जो वहां कनेक्ट होना चाहिए वो पहुंचता नहीं है, तो सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाता है। ठीक है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो चल भी रहा है कि जो इंसान जितना ज्यादा नशीला होता है उसका समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर उतना ही कम होता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज में हो रही है, लेकिन खासकर हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से रिसर्च जारी है। तो जो इंसान जितना नशा करेगा उसका सोचने की समझ शक्ति 100% डाउन में जाएगा। ठीक है, तो जो बताया देख लेना, हेल्थ इश्यू, मेंटल इश्यू, सब इश्यू से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है सर, जो बताया उसी में एक इंग्लिश में कोट है, ड्रग्स आर लाइक नाइफ, ड्रग्स आर लाइक नाइफ, दे किल्स योर इंटायर लाइफ। ड्रग्स जो है एक चाकू के समान होता है जो आपके पूरे जीवन को मार देता है। तो इसके बाद एक छोटा सा और बात है गर्ल्स के लिए, जैसे आप लोग भी है, ज्यादातर हम लोग नशे के बारे में फोकस करते हैं तो बॉयज को देखते हैं, लेकिन आप लोग के घर में आपके बड़े भाई छोटे भाई होंगे ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि करते तो है, ये भी लोग पता होगा ना, पता रहता है सबको, भले बताते नहीं हो लेकिन उनको रोकते भी नहीं हो, आप रोकते नहीं हो। तो अगर आप अपने भाई को नशा करने से नहीं रोक सकते, भविष्य में जब आपका क्या होगा, वेडिंग होगा, शादी होगा,
अगर आपको ऐसे हस्बैंड मिलते हैं जो कि नशे के लत से धूत हैं, तो फिर आपको उनको भी रोकने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि आप अपने भाई को जब नहीं रोक पा रहे हो, उनको कैसे रोकोगे? अब आपका भाई का भी शादी किसी लड़की से होगा, आपके जैसे इनोसेंट लड़की से, आएगी नशे के हालत में, उसको मारेगा पीटेगा, तो ये क्या अच्छी बात है? तो ये आपकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ने से क्या करें, रोकें। ठीक है, अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गया? थैंक यू सो मच।